हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट एंड द पेंटर ब्लैंक कमिंग टू नाइट, यानी कि पोएट और पेंटर जो हैं वो आज आ रहे हैं। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो एक पर्सन है पोएट और दूसरा पर्सन है पेंटर, और दोनों जगह यहाँ पर इसने आर्टिकल का यूज़ किया है। जब दोनों जगह आर्टिकल का यूज़ किया है तो हम मान कर चलेंगे कि दो पर्सन आ रहे हैं। बट यदि सेंटेंस में एक ही जगह आर्टिकल का यूज़ करता, केवल फर्स्ट जगह द लगाता और सेकंड जगह यदि द का यूज़ नहीं करता, तब इसको हम सिंगल पर्सन मानकर चलते और वही पर्सन जो है वो पोएट भी रहता और वही पर्सन जो है वो पेंटर भी रहता, यानी कि एक पर्सन के अंदर दो क्वालिटीज़ रहते। ठीक है, बट दोनों जगह आर्टिकल लगाया है तो हम दो पर्सन मानकर चलेंगे, जो कि प्लूरल सेंस दे रहा है। इस वजह से इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर आर है प्लूरल, वर है प्लूरल, और कौन सा है, और कोई नहीं है। ठीक है, अब आज रात को आ रहे हैं, हम फ्यूचर का सेंस दे रहे हैं तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे। ठीक है, द पोएट एंड द पेंटर आर कमिंग टू नाइट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी कि ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड थी, बंटी हुई थी अपने ओपिनियंस में। यानी कि ज्यूरी के जितने भी मेंबर्स थे सबकी विचारधाराएं, सबके थॉट्स, सभी के ओपिनियंस जो हैं वो अलग अलग थी। इस वजह से वो क्या थी, डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। जब भी कलेक्टिव नाउन जो है वो डिवाइडेड फॉर्म में रहता है तो उसको हम प्लूरल मानकर चलते हैं। इस वजह से इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर आर है प्लूरल और कोई नहीं है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डिवाइडेड तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आर के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगा देंगे। यहाँ पर डिवाइडेड जो है एज अ पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो रहा है। डिवाइडेड थी, डिवाइडेड जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जूरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आर के साथ बिल्कुल डिवाइडेड यूज हो सकता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स ब्लैंक विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दो भाइयों में से नीदर ऑफ यानी कि कोई नहीं। आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक तो याद रखना है नीदर ऑफ का कॉन्सेप्ट और एक याद रखना है नन ऑफ का कॉन्सेप्ट। दोनों में क्या अंतर है, दोनों मतलब होता है कोई नहीं, लेकिन नीदर ऑफ का यूज हम दो में से कोई नहीं के लिए करते हैं, और दो से प्लस में से कोई नहीं का सेंस देना हो तब हम वहाँ पर नन ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पर कंफर्म कर दिया दो भाई तो नीदर ऑफ का यूज होगा, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब दो भाई में से कोई भी नहीं चाह रहा है, यानी कि 0% चाह रहा है, जीरो मतलब सिंगुलर मानकर चलेंगे तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ पर सिंगुलर की बात करें तो इज है सिंगुलर, हैज़ है सिंगुलर, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब विलिंग कर रहे हैं यानी कि चाह रहे हैं, तो हैज़ के साथ तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे नहीं, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर ब्लैंक सर्व्ड एट ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेड और बटर को जो है सर्व किया गया ब्रेकफास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर ये दो चीज़ें हैं। अब दोनों को सर्व किया गया तो ऐसी बात नहीं कि पहले ब्रेड बस दे दिया जाएगा फिर सभी लोग ब्रेड खा लेंगे उसके बाद बटर को चाट लेंगे, ऐसा नहीं। दोनों को कंबाइन करके खाएंगे और इस चीज़ को एज अ डिश जो है क्या किया गया, सर्व किया गया। तो इसको हम कंबाइन करके यूनिट की तरह लेके चल रहे हैं तो इसको हम सिंगुलर मानकर चलेंगे, तो जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर इज है सिंगुलर और कोई नहीं है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सर्व किया गया, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है किसमें, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिया है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ब्लैंक बीन स्टोलन, यानी कि मनी का एक बड़ा हिस्सा जो है चोरी हो गया है। मनी, मनी कैसा नाउन है, मनी को हालांकि हम काउंट कर सकते हैं बट इंग्लिश में इसे क्या माना गया है, इसे अनकाउंटेबल माना गया, और हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो मनी जो है ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर हैज़ सिंगुलर और कोई नहीं है, हैज़ बीन स्टोलन। यह सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है क्योंकि जो चीज़ चोरी हुआ है ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में कहाँ लिख दिया है, आगे लिख दिया है। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ब्लैंक अ डर्टी गेम, यानी कि पॉलिटिक्स जो है एक डर्टी गेम है। बट पॉलिटिक्स जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, भले इसमें यस लगा हुआ है, तो पॉलिटिक्स सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर इज ए सिंगुलर, वॉज ए सिंगुलर। अब पॉलिटिक्स वॉज अ डर्टी गेम, इज, अब यहाँ पर सेंस काम आएगा। पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम था, क्या अब नहीं है, अभी भी ये डर्टी गेम में ही आता है, यानी कि ये तो हमेशा के लिए यूनिवर्सली ट्रू है तो हम पास्ट का यूज़ नहीं करेंगे,
हम इज का यूज़ करेंगे प्रेजेंट का, ठीक है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, वाज लगा देंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि अभी ये जो है डर्टी गेम नहीं है, जो कि गलत सेंस देगा। इस वजह से डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, द पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस जो है वो केस को क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस, पुलिस को जो है एज अ डिपार्टमेंट यदि आप लेके चलेंगे, क्या इसको एज अ डिपार्टमेंट लेके चलेंगे तो यहाँ पर आप इज का यूज़ करेंगे। बट यदि आप पुलिस मेंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पुलिस को जो है किस तरह से लेके चलना पड़ेगा, इसको आपको प्लूरल की तरह लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पुलिस आर, तो पुलिस को जो है प्लूरल सब्जेक्ट मान के चला गया, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे तो आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो आर ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, द कमिटी ब्लैंक नॉट रीच्ड अ फाइनल डिसीजन एट, यानी कि कमिटी जो है अभी भी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंची है। तो कमिटी, अब यहाँ पर कमिटी जो है एज अ यूनिट काम कर रहा है, ये डिवाइडेड फॉर्म में है कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं किया, तो इसको हम जो है हम सिंगुलर मानकर चलेंगे। डिवाइडेड रहती तब प्लूरल मानकर चलते, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए था, हैज़ ए सिंगुलर, वॉज ए सिंगुलर। अब ये पहुंची थी, यही चीज़ ना पहुंची, सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके साथ लगा सकते हैं, तो वॉज के साथ तो नहीं लगा सकते हैं, हैज़ के साथ लगा सकते हैं। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द कमिटी हैज़ नॉट रीच्ड अ फाइनल डिसीजन एट, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स ब्लैंक इन फेवर ऑफ द विल, यानी कि वोटर्स में से अधिकांश लोग जो हैं वो फेवर में थे, पक्ष में थे, या हैं किस चीज़ के, विल के। तो यहाँ पर वोटर्स लिखा है, मतलब कि खूब सारे वोटर्स हैं और उसमें से अधिकांश, मान लीजिए कि कितने 50,000 वोटर्स हैं, ठीक है। अब उसमें से अधिकांश लोग, मान लीजिए कि 30,000 वोटर्स जो हैं वो फेवर में हैं, तो 30,000 ये अपने आप में कैसा सेंस दे रहा है, ये भी तो प्लूरल ही सेंस दे रहा है, तो वो भी प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पर आर है प्लूरल और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर इन फेवर ऑफ द विल। एंड टेंथ नंबर क्वेश्चन है, 10,000 रुपीज़ ब्लैंक अ ह्यूज अमाउंट फॉर हिम, यानी कि 10,000 रुपये जो है एक बड़ा अमाउंट है उसके लिए। 10,000 रुपये दिख रहा है प्लूरल जैसा, बट जब कभी आपको सेंटेंस में कोई अमाउंट जो है सब्जेक्ट रूप में मिल जाए, या कोई डिस्टेंस सब्जेक्ट रूप में मिल जाए, ठीक है, या कोई वेट जो है ये आपको सब्जेक्ट के रूप में मिल जाए, और यदि इनको डेफिनेट कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, यानी कि इन सबको कंफर्म कर दिया जाए, कितना 10,000 रुपये कंफर्म कर दिया, तो इसको आपको क्या मानकर चलना है, इसको आपको सिंगुलर मानकर चलना है, ठीक है। तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो यहाँ पर इज ए सिंगुलर, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, द फर्नीचर इन दिस रूम ब्लैंक वेरी ओल्ड, यानी कि जो इस रूम में फर्नीचर हैं वो कैसे हैं, बहुत पुराने। तो रूम में रखे हुए फर्नीचर, रूम पुराना नहीं है, फर्नीचर पुराना। फर्नीचर कैसा नाउन है, फर्नीचर को इंग्लिश में जो है वो कैसा नाउन माना गया है, इसको अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। और चूंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है तो वह भी तो सिंगुलर आना चाहिए, यहाँ पर इज ए सिंगुलर और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द फर्नीचर इन दिस रूम इज वेरी ओल्ड। 12th नंबर क्वेश्चन है, नन बट राहुल ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, यानी कि नन बट मतलब होता है केवल, नन बट क्या सेंस देता है, तो ये ओनली का सेंस देता है, तो केवल राहुल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस गलती के लिए। तो केवल राहुल ये एक ही बंदा है, यानी कि ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर इज है सिंगुलर और कोई नहीं है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नन बट राहुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। 13 नंबर क्वेश्चन है, इधर द प्राइम मिनिस्टर और हिज मिनिस्टर्स ब्लैंक टू ब्लेम, या तो प्राइम मिनिस्टर या कि फिर उसके मिनिस्टर्स जो हैं वो दोषी हैं। तो जब भी सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ मिल जाए, तो इधर और, या नीदर नॉर, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ मिल जाए, तो वहाँ पर आपको प्रोक्सिमिटी रूल को फॉलो करना है, यानी कि जो नज़दीक में सब्जेक्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को यूज़ करना है। मिनिस्टर्स ये कैसा सब्जेक्ट है, ये जो है अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल वर्ब यूज होगा, यानी कि आर इस क्वेश्चन का आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर ब्लैंक इंटरेस्टेड इन द ट्रिप, यानी कि ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि टीचर भी जो है इंटरेस्टेड हैं ट्रिप में। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था कि ईदर और, नीदर नॉर, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पर भी प्रोक्सिमिटी रूल, यानी कि नज़दीक में जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ कीजिए। टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ सीजर्स ब्लैंक मिसिंग, सीजर्स यानी कि कैंची, कैंची का जोड़ा जो है वो मिसिंग है।
वैसी चीज़ें जिनके दो पार्ट्स होते हैं, कैंची में इस तरह से दो पार्ट्स होते हैं, तो वैसी चीज़ें जिनके दो पार्ट्स होते हैं उसको प्लूरल मानकर चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर द पेयर, क्योंकि ऑफ तो हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये से पार्ट तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट है यहाँ पर द पेयर, जो कि कैसा है, सिंगुलर है, तो वह भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। यहाँ पर इज है सिंगुलर, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। द पेयर ऑफ सीजर्स इज मिसिंग, ना कि आर मिसिंग। 16 नंबर क्वेश्चन है द टीम ब्लैंक प्लेइंग एक्सपेक्टेशनली वेल दिस सीजन, यानी कि टीम जो है जैसा एक्सपेक्टेशन किया था वैसा इस सीजन खेल रही है, तो टीम खेल रही है। टीम में भले ही बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो सब एकजुट होकर खेल रहे हैं, यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन है, इस वजह से इसको सिंगुलर मान कर चलेंगे, तो वह भी सिंगुलर। इज और हैज सिंगुलर, हैज के साथ तो आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स ब्लैंक गिवन अ सेपरेट सीट, यानी कि कैंडिडेट्स में से हर एक को अलग अलग सीट दिया गया। तो कैंडिडेट्स में से ईच ऑफ यानी कि प्रत्येक, हर एक पर्सन को दिया गया, यानी कि हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, हर एक पर्सन की बात कर रहे हैं। जब भी इस तरह से इंडिविजुअल का सेंस आएगा तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको ईच ऑफ मिल जाए या एवरी मिल जाए, इसके साथ आपको कैसा वर्ब यूज़ करना है, तो इसके साथ आपको जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉज है, वॉज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये तो V3 है, तो वॉज V3 कैसे आ गया, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्या है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैंडिडेट्स को सेपरेट सीट दिया गया, कैंडिडेट ने नहीं दिया बल्कि इन्हीं को दिया गया। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है जो कि आगे लिख दिया, सेंटेंस पैसिव वॉइस का बन गया। 18 नंबर क्वेश्चन है ईदर यू और आई ब्लैंक मिस्टेकन, या कि फिर तुम या कि फिर मैंने गलती किया। यहाँ पर फिर से ईदर यू, इधर और से जुड़ा हुआ मिल जाए, नज़दीकी वाला डिसाइड करेगा, आई के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है एवरी वन इंक्लूडिंग द टीचर्स, यानी कि हर एक व्यक्ति टीचर्स को इंक्लूड करके एक्साइटेड फॉर द इवेंट, क्या है, एक्साइटेड हैं या थे इवेंट के लिए। तो जब भी सेंटेंस में आपको इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग या कि फिर एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट ऐसे वर्ड से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट मिलेगा, तो आपको याद रखना है वहाँ पर आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना है, ठीक है। इंक्लूडिंग के बाद क्या लिखा हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, एवरी वन। जब भी सेंटेंस में आपको एवरी वन, सम वन, एनी वन, नो बडी, समबडी इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउन मिलेंगे तो उसको सिंगुलर मानकर चला जाता है, तो वह भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इज है सिंगुलर, यहाँ पर एक्साइटेड जो है एज एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने का काम कर रहा है कि ये कैसे हैं, एक्साइटेड हैं। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का PDF जो है वो चैनल की मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑफ लेक्चर्स ब्लैंक बीन अरेंज्ड फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि लेक्चर्स का एक सीरीज जो है वो उसको अरेंज किया गया स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर लेक्चर्स खूब सारे हैं बट उनका सीरीज कितना, एक सीरीज है, एक मतलब क्या, सिंगुलर, तो वह भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ये तो ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। आ सीरीज सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, यहाँ पर हैज सिंगुलर और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।